क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लॉगरिथम, है ना? तो आज भी लॉगरिथम ही कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इतना बात क्यों कर रहे हो? ठीक है, पहले आप लोग शांत हो जाओ। उधर क्या हो गया? एकदम से मन नहीं लग रहा है क्या पढ़ने में? एक सेकंड, शांत। हाँ सुनो, आज जो पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ध्यान नहीं दोगे फिर सबको ये डाउट रहेगा कि समझ क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है? उधर सेकंड लास्ट बेंच, बात क्यों कर रहे हो? आप लोग शांत होगे तभी शुरू करूंगा। हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो? देखो उधर भी लगे पड़े हैं सब कोई। हाँ, तो आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है? हाँ हाँ, सुन बैठ जाओ। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, लास्ट क्लास लॉग के बारे में क्या पढ़े थे? कोई बताओगे? हाँ, छोटा छोटा क्वेश्चन दिए थे, बना था। क्या था क्वेश्चन? कोई कॉपी दिखाओ। हाँ, पहला क्वेश्चन बना था। ए, बात क्यों कर रहे हो? अब बाकी, अच्छा लास्ट वाला जो 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू 3 रेज टू एक्स प्लस 1, नहीं बना था? कोई दिक्कत नहीं, अभी जो प्रॉपर्टी बताएंगे उससे बन जाएगा। ठीक है? अभी जो प्रॉपर्टीज बताएंगे उससे सारा बन जाएगा। ठीक है? चलो बैठ जाओ। हाँ। ए, बात क्यों कर रहे हो आप लोग? टेम्परेचर कम ही है, कितना है? और कम कर दो थोड़ा। हाँ देखो यहाँ पे क्या क्या चीज पढ़े थे कल, इधर ध्यान दो। y इज इक्वल टू, अगर a रेज टू x है, ठीक है, यहां ध्यान दो। y इज इक्वल टू a रेज टू x है तो इस x को क्या लिख सकते हैं? बताओ कोई। लॉग ऑफ, क्या हो जाएगा? y बेस a। क्या ये चीज सबको क्लियर है? तो बेसिकली ये क्या बताता है? ये क्या बताता है? एक्सपोनेंट, है ना? एक्सपोनेंट, ये वही एक्सपोनेंट है जो यहां पे दिख रहा है। समझ आ रहे है सबको? आया ना? लॉग में यही चीज बताए थे और बहुत सारे बेसिक चीज हम लोग प्रैक्टिस किए थे, जैसे कि लॉग ऑफ 2 बेस 1/2 रहे, क्या लिख सकते हैं इसको? दिस इज -1। ये कैसे लिखिए? यहां पे क्या है? 1/2, इसको बेस बोलते हैं ना। बेस में पावर क्या दे दे कि हमें 2 मिल जाए, मतलब 1/2 के पावर में क्या दे दे कि हमें 2 मिल जाए। ऐसे ही सीखे थे इसको, है ना? तो यहां से ऐसे टाइप के जो भी है, यहां पे फिलहाल आप लोग कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है? फिलहाल कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन प्रॉपर्टी बताएंगे जनरलाइज करके। अच्छा ये बताओ, लॉग ऑफ a बेस 1/a क्या हो जाएगा? यहां पे भी -1 होगा। अच्छा ये बताओ, लॉग ऑफ 1/5 क्या हो जाएगा? कोई बताओगे? 5 के पावर में क्या दे दे कि हमें 1 मिल जाए? ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 0। क्या यहां पे इसको जनरलाइज कर सकते हैं? लॉग ऑफ 1 बेस मान लो a है, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू क्या होगा? 0। ठीक है? ये चीज समझ आ गया, है ना? तो लास्ट क्लास लगभग ये सब बताए थे, है ना? बस इंट्रोडक्शन हुआ था लॉगरिथम का। आज के दिन हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। प्रॉपर्टीज देखो यहाँ पे, जैसे इफ टू नंबर्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टू नंबर्स आर इक्वल देन देयर लॉगरिथम
टू द सेम बेस आर इक्वल। इसके कहने का मतलब क्या है कि दो नंबर्स आपस में अगर इक्वल है, ठीक है, लेट अस सपोज x इज इक्वल टू y, क्या हो गया, हाँ, यहां पे देखो अगर दो नंबर आपस में इक्वल है देन यू कैन टेक लॉगरिथम टू बोथ साइड्स। क्या ये बात समझ आई? अगर दो नंबर आपस में इक्वल है तो आप दोनों साइड लॉग ले सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल लॉग छोड़ो, आपको ये पता है जैसे x इज इक्वल टू वाई है, दोनों साइड आप क्या कर सकते हो, दोनों साइड कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया एलएचएस में, तो आरएचएस में भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, है ना। और मान लिया जाए कि एलएचएस में आपने स्क्वायर कर दिया तो आरएचएस में भी स्क्वायर करना होगा, है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और बताना था, इसको नोट कर लियो क्या? हाँ, एक चीज, एक छोटा सा चीज है, लॉग के केस में दो तरह का लॉग होता है, एक नेचुरल लॉग होता है, दूसरा आपका कॉमन लॉग, ठीक है। तो ये चीज बता देते हैं आपको, लॉग जो है ना दो तरह का होता है। सबसे पहला है कॉमन लॉग। कॉमन लॉग क्या होता है? कॉमन लॉग वो होता है जिसमें बेस 10 होता है, बेस 10। और ये कॉमन लॉग जो है सो आपको आपको किस में दिखेगा पता है? केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में आपको कॉमन लॉग दिखेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस द बेस ऑफ लॉगरिथम, बेस ऑफ लॉगरिथम इज टेकन एज 10, ठीक है। तो यहां पे लॉग आपको कैसा दिखेगा? लॉग बेस 10, यहां पे मान लो x है, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो ये जब भी दिखे ना बेस में 10 दिखे तो इसको बोलते हैं कॉमन लॉग। और एक नेचुरल लॉग भी होता है, ठीक है। तो नेचुरल लॉग को यहां पे मेंशन कर देते हैं। दूसरा है आपका नेचुरल लॉग, ठीक है। इसमें बेस क्या होता है पता है? इसमें बेस होता है e, या ऐसा यहां पे लिख सकते हैं, इन दिस द बेस ऑफ लॉगरिथम इज टेकन एज, या इज e, ठीक है। e के बारे में कुछ बताए थे, e इज इक्वल टू 2.71 समथिंग कुछ बोले थे। e एक इरेशनल नंबर है ना। यहां पे क्या है, e इज इक्वल टू, इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2.71, है ना, ये चीज बोले थे। तो यहां पे जो लॉग होता है ना, लॉग ऑफ मान लो x है, बेस e है, इसको इन शॉर्ट क्या लिखा जाता है पता है? दिस इज इन शॉर्ट रिटन एज ln, ln e, ln x, ठीक है। कभी ये टर्म देखे हो कहीं पे बुक में देखे होगे? तो जब बेस ई होता है ना, जब बेस ई होता है उसको ln x भी लिखते हैं। अच्छा ये बताओ लिखने में ज्यादा मेहनत किस में लग रहा है, इसमें या फिर इसमें? लेफ्ट वाले में। तो एक शॉर्टकट पता चल गया कि ln x लिख लिए, सिंपल सा, है ना। तो जब भी, और मैथमेटिक्स में आपको नेचुरल लॉग ही दिखेगा, मैथमेटिक्स में इस तरह का जनरली आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला में ये यूज किया हुआ है क्या? हाँ, तो डिफरेंशियल कैलकुलस से जो आता है ना वही होता है आपका नेचुरल लॉग, ठीक है। कैलकुलस में आपको नेचुरल लॉग ही दिखेगा। तो ये चीज याद रहेगा सबको। और यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका जो बेस है वो 1 से बड़ा है कि छोटा है? 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा होने से ये फंक्शन कैसा टाइप का है? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। अब ये चीज समझ नहीं आया होगा, है ना। याद करो कल लास्ट क्लास में जो बताए थे, लॉग ऑफ x बेस 2 है, ठीक है, y इज इक्वल टू दिस है, जस्ट अज्यूम दिस। यहां पे x का वैल्यू अगर बढ़ाते जाते हैं,
बढ़ाते जाएंगे, जैसे कि पहले 1 लिए तो वैल्यू क्या मिला y का 0, x का वैल्यू 2 लिए y का वैल्यू क्या मिला 1, 4 लिए क्या मिला 2। तो यहाँ पे इन जनरल वी कैन से कि x का वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, ये भी इंक्रीज करता है। लेकिन अगर ये बेस जो है सो 1 से छोटा हो जाए, ठीक है, तो उल्टा रिलेशन आपको दिखेगा। मान लो कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस 1/2 है। 1/2 1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। तो आप x का वैल्यू एक बार 1 लो, वैल्यू क्या मिल रहा है y का 0। x का वैल्यू 2 लो, y का वैल्यू क्या मिलेगा, नहीं समझ आया। x का वैल्यू 2, मैं ये कह रहा हूं कि log ऑफ 2 बेस 1/2 -1, सिंपल सी बात है। log ऑफ 4 बेस 1/2 -2। तो यू कैन सी कि x का वैल्यू बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू क्या होता है, घटता है। और ये कब हो रहा है, जब बेस आपका 1 से छोटा हो तब, जब बेस आपका 1 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे जो नेचुरल नेचुरल लॉग का जो बेस है e, ये क्या है 1 से बड़ा है। तो ये कैसा टाइप फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। ln x जब भी दिखे y इज इक्वल टू ln x, ठीक है, तो इसका ग्राफ इंक्रीजिंग टाइप दिखेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक और कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे कि log ऑफ 2 बेस 10, इसका एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आता है 0.3010 समथिंग, है ना। ठीक है, इसका यूज कहीं पे हो सकता है। और क्या चीज, ये इसमें ये कह रहे हैं कि x का वैल्यू जब जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, एक बार 0 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 8 लिया, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज। यहाँ पे x का वैल्यू बढ़ाते जाओ तो y का वैल्यू डिक्रीज। कब डिक्रीज कर रहा है, जब ये लेस देन 1 है। और ये कब इंक्रीज कर रहा है, जब बेस इसका ग्रेटर देन 1 है। समझ आ रहा है, ये जस्ट समझाने के लिए था। हाँ, तो ये दोनों टाइप के बेस के बारे में समझ आ गया सबको, कॉमन और नेचुरल लॉग। ठीक है, अब बहुत तरह का सवाल आएगा, दिमाग में आ रहा होगा कि अगर कॉमन लॉग में रहे तो इसको नेचुरल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना। वो सब चीज आपका प्रॉपर्टी में मिल जाएगा, प्रॉपर्टी से पता चल जाएगा। ठीक है, ये नोट कर लिया हो क्या, आगे बढ़े। हाँ, प्रॉपर्टीज में देखो। हाँ, यहाँ पे ये कह रहा था कि दो नंबर अगर आपस में इक्वल है, ठीक है, तो दोनों साइड लॉग अगर लेते हैं तो उनका भी वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इफ x इज इक्वल टू वाई, ठीक है, x इज इक्वल टू वाई, ध्यान दो इधर, देन हम लोग दोनों साइड लॉग ले सकते हैं। ठीक है, वी कैन से लॉग ऑफ x बेस a इज इक्वल टू लॉग ऑफ y बेस a। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो बेस रखे हैं वही बेस यहाँ पे भी रखना होगा। क्या चीज, बेस कुछ भी ले सकते हैं, बेस अपने जरूरत के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि बेस वहां पे 5 है, तो आप ऐसे ही 5 ले लोगे, है ना। इन जनरल ऐसे मतलब क्या करते हैं ना, ln भी ले सकते हैं, ln x इज इक्वल टू ln y। समझ आ रहा है, बेस में कुछ भी ले सकते हैं। जैसे कि आपको ये मल्टीप्लीकेशन का पता है ना कि x इज इक्वल टू वाई है, तो व्हाट कैन वी से 2x इज इक्वल टू 2y, 4x इज इक्वल टू 4y, है ना। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही चीज यहाँ पे, उसी तरह से लॉग के केस में। तो ये एक सिंपल सा प्रॉपर्टी है। उसके बाद अब जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो बताएंगे ना, ये समझ आ गया ना, अब जो बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो अच्छा, ये नोट हो जाए तो बताना, एक दूसरा नया स्लाइड लेंगे। ठीक है, हो गया नोट। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या मतलब, यहाँ पे दोनों साइड सेम बेस वाला लिए हैं क्या। जैसे कि हाँ, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन दिए थे, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कोई बताओगे क्या था, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था बताओगे। 2 रेज टू एक्स इज इक्वल टू
3 रेज टू x+1 है ना। तो दोनों साइड लॉग ले लो, ठीक है, टेकिंग ln बोथ साइड, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ln 2 रेज टू x इज इक्वल टू ln ऑफ 3 रेज टू x+1। क्या चीज क्वेश्चन में क्या दिया है, ये इसके इक्वल है, ऐसा कुछ दिया है क्या, और x का वैल्यू फाइंड करना है, यही गिवन है ना। तो दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब देखो जो आगे प्रॉपर्टी बताने वाले हैं उस प्रॉपर्टी का यूज अभी ही होने वाला है, तो इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करें या वो प्रॉपर्टी का जस्ट एक हिंट दे दें। अच्छा ये बताओ, log ऑफ 2 का स्क्वायर बेस 2, ये क्या होता है, क्या होता है, कैन आई से दैट 2 टाइम्स log ऑफ 2 बेस 2, है ना। तो ये बाहर आ गया इधर, ये भी प्रॉपर्टी में है, ठीक है। तो इसको इधर ला सकते हैं, फिर इस वाले को भी इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पहले लिखा देते हैं, उसके बाद इसको आगे सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। ये नोट कर लिए हो ना, इसमें थोड़ा स्पेस रखना, थोड़ा सा होल्ड करके रखना, वो प्रॉपर्टी बताएंगे तो इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया नोट, कहाँ पे, ये लिख लिए हो ना, और ये तो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन है, ठीक है। एक और स्लाइड ले रहे हैं, अब जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसके बारे में मेंशन कर देते हैं। सबसे पहला है, नंबरिंग करके लिख दे या फिर कैसे लिखे, नंबरिंग करके ना। सबसे पहले तो ये मान लो कि लेट, देखो यहां पे मैं फंक्शन के तौर पे एज्यूम कर रहा हूं, चलेगा, आया ना। लॉग के अंदर देयर माइट बी सम एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो उसको एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स वैसा मान रहे हैं, चलेगा। तो लेट एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऐसा मान लिए एट द सेम टाइम। और हाँ, इसके साथ आपका जो लॉग का बेस है वो भी ग्रेटर देन 0 है, ए शुडंट बी इक्वल टू 1, ये हमने पहले ही अज्यूम कर लिया। अब प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले है log ऑफ एफ ऑफ एक्स, बात क्यों कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अंडर बेस ए, ये दिख रहा है सबको, क्या लिखे हैं, log ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स अंडर बेस ए, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ एफ ऑफ एक्स बेस ए प्लस log ऑफ जी ऑफ एक्स बेस ए। क्या दिखा यहां पे, जो मल्टीप्लीकेशन में दिख रहा है लॉग के अंदर में, वो अब क्या बन चुका है, एडिशन में। कैसे हुआ ये चीज, एक्सपोनेंट में आपने क्या देखा था कि 2 रेज टू 5 है इंटू 2 रेज टू 7 है, आप क्या लिखते थे, ये मल्टीप्लीकेशन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसके पावर के साथ क्या होता था, 5 + 7 पावर क्या होता था, ऐड हो जाता था। तो लॉग के टर्म में कुछ भी रहता है, ये लॉग जो है सो किसको शो कर रहा है, पावर्स को, है ना। तो जो मल्टीप्लीकेशन में है, इसका प्रूफ भी बताएंगे अच्छे से, फिलहाल ये प्रॉपर्टी लिख लो। सेकेंड वन इज log ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है। नंबर भी मान सकते हैं या फिर एक्स में कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, नंबर भी मान सकते हैं या फिर कोई एक्सप्रेशन भी। दिस इज इक्वल टू log ऑफ, बात क्यों कर रहे हो आप लोग, log ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस log ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है। देखो एग्जाम्पल लेके भी समझाते हैं, जैसे कि मान लो log ऑफ, इधर ध्यान दो, log ऑफ मान लो कि ऐसा है 2 रेज टू या 4 रेज टू 4 ले लिए, ठीक है, टू द बेस 2 है, 4 रेज टू 4, इसको चाहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, या इसके साथ एक और यहां पे ले लेते हैं,
2⁻7, ठीक है, ऐसा कुछ है। आप इसका फाइनल आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, इसके जगह क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर की पावर 4, यानी कि 2⁻8। 2⁻8 इंटू 2⁻7 है, तो 2 कितना हो गया, 15, यानी कि 2 के पावर में क्या दे दें कि 2⁻15 मिल जाए। ऑब्वियस सी बात है, दिस इज 15, यस और नो, 15 हो गया। अब देखो एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2⁻8 इंटू 2⁻7, ठीक है, टू द बेस 2, यस और नो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर ये प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2⁻8 टू द बेस 2, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ टू द बेस 2। करके देखो क्या आ रहा है, इसका वैल्यू 8, इसका वैल्यू 7, तो 8 + 7 15, यहां पे भी आ रहा है 15, है ना, यहां पे भी 15 आ रहा है ना। समझ आया ये चीज, इसको मिटा रहे हैं, जस्ट ऐसे रफ किए थे। हाँ, अगली प्रॉपर्टी है, ये वाला आप लोग नोटिस नहीं किए होंगे, थर्ड वन इज लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां पे ध्यान दो, बात क्यों कर रहे हो आप लोग, एफ ऑफ एक्स है, इसके पावर में मान लेते हैं वी हैव पी, ठीक है, पावर में क्या लिखे हैं, पी अंडर बेस ए। तो ये जो है ना, ये पावर इधर आ जाएगा इसके कोफिशिएंट में। हाँ, तो दिस कैन बी रिटन एज पी टाइम्स लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए, ठीक है। ये करने से बहुत फायदा होगा, जैसे कि अभी क्या लिखे थे, मान लो कि लॉग ऑफ 2⁻17 है, टू द बेस 2 है, यहां ध्यान दो तो, ए बात क्यों कर रहे हो, उधर सेकेंड लास्ट बेंच, बात क्यों कर रहे हो आप लोग, मन नहीं लग रहा है, इतना जल्दी उम्र हो गया कि मन नहीं लग रहा है। क्वेश्चन क्यों बना रहे हो, अभी कुछ समझा रहे हैं ना, यहाँ पे फोकस करो। हाँ, यहाँ पे देखो, ये पावर में क्या दिख रहा है, 17, आप लोग इसका आंसर क्या बताते हो, 17 कहते हो। तो क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ कि कोफिशिएंट को यहाँ पे ले आता हूँ, मतलब इस पावर को कोफिशिएंट में ले आता हूँ, और इसको लिख दिया 17 लॉग 2/2, लॉग 2/2, 1 इंटू 17, ये भी तो 17 ही दे रहा है ना। इसका प्रूफ भी बताएंगे हम, यहाँ पे बस न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझा रहे हैं, ठीक है, बाकी इसका प्रूफ बताएंगे हर एक फॉर्मूले का। अब देखो फोर्थ वन, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए रेज टू क्यू, ठीक है, ये क्या लिखे हैं, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए रेज टू क्यू। अब की बार पावर कहां पे दिख रहा है आपको, ए पे दिख रहा है, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/q, ठीक है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए। इज दिस क्लियर, क्या ये क्लियर है। अब इन दोनों को कंबाइन करके भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, क्या चीज, ये क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा शांत हो जाओ, इधर थोड़ा सा शांत हो जाओ, इतना हल्ला क्यों कर रहे हो। देखो यहाँ पे लॉग ऑफ मान लो 1/2 है यहाँ पे, ठीक है, बेस में 1/2 है और यहाँ पे 8 ले लिए, ठीक है, तो 1/2 के पावर में क्या दे दे कि हमें 8 मिल जाए, क्या हो जाएगा, -3। सबको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली वी कैन राइट लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2⁻1। कैन आई राइट दिस, है ना। तो -1 को अगर मैं यहां पे ले जाता हूं 1/-1, ठीक है, इंटू लॉग ऑफ 8/2,
इसका वैल्यू क्या आ रहा है 3 और यहाँ पे क्या है -1। ठीक है, आप कोई और भी जैसे देख सकते हो कि लॉग ऑफ मान लो कि यहाँ पे है 81। ठीक है, यहाँ पे 81 है और यहाँ पे बेस में 1/9 है। ठीक है, बेस में 1/9 है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, या 1/9 के जगह आप ऐसा ले लो, सिंपली 9 ले लो। ठीक है, सिंपली 9 ले लो, चलेगा। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो लॉग ऑफ 81 टू द बेस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आप इस 2 को 1/2 यहां पे कर देते हो और लॉग ऑफ 81 को क्या लिख सकते हो 3/4, 3/4 टू द बेस 3। इसका वैल्यू क्या आएगा 4 आएगा, और 4 इंटू 1/2 2, तो ऐसे भी 2 आ रहा है। और यहाँ पे log 81 बेस 9। अब बहुत कोई सोच रहे हो कि डायरेक्टली यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिख दिया। ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में है तो आपको दिख जा रहा है, लेकिन अगर मान लो कोई एक्सप्रेशन में रहेगा तो वहां पे आपको नहीं दिखेगा ना कि कौन किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, इसका प्रूफ हम बताएंगे, प्रूफ के लिए टेंशन मत लो। उसके बाद देखो दोनों को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं, दोनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, हाँ, log ऑफ एफ ऑफ एक्स रेज टू पी अंडर बेस ए रेज टू क्यू। ठीक है, ए रेज टू, क्या ये दिख रहा है, ये देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, दिस इज ए रेज टू क्यू। इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए। समझ आ रहा है, दोनों को कंबाइंड तौर पे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, लॉग में मजा आ रहा है आप लोगों को, कुछ नया सीखे हो 10th के बाद, है ना, यहीं पे लिख दे रहे हैं। उसके बाद आता है 5th वन, हाँ, अब जो बताएंगे वो सब भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉग ऑफ, देखो एक आता है बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, नाम से कुछ समझ आ रहा है कि आप बेस को चेंज कर सकते हो, किसके बेस को, लॉगरिथम के बेस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए है डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए है। ठीक है, यहां क्या दिख रहा है आपको, यहां पे जो आपको न्यूमरेटर दिख रहा है, न्यूमरेटर वाले लॉग का बेस क्या है, डिनोमिनेटर वाले लॉग का बेस क्या है, सेम है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं पता है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस जी ऑफ एक्स। लॉग ऑफ, यहां जो बेस ए वाला है ना, ए गायब ही हो गया। ये सब चीज बताएंगे, प्रूफ बताएंगे। आप इसमें एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, अगर मान लो कि आपको दिखे लॉग ऑफ ए बेस बी है, या मान लो कि बी बेस बी है, बी बेस ए है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ऑफ 1/, इसको ना 1 अपॉन लॉग ऑफ ए बेस बी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। और यहां पे एक अजम्पशन ये है कि बी जो है सो ना ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, क्योंकि ये भी कभी बेस में आ रहा है ना, क्या चीज, सब बता रहे हैं। ठीक है, सब बताएंगे अभी। अच्छा, स्टार्टिंग में बता देते सही रहता है। अच्छा, लास्ट के 10 मिनट में, लास्ट के 10 मिनट में। ठीक है, हाँ, यहां तक लिख लियो क्या,
याद हो जाएगा। कभी ऐसा फील किए हो कोई कि किसी के पास लैपटॉप होगा, तो लैपटॉप में जब आप पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हो, मतलब माइंड को कई बार वो भूल जाते हो, माइंड में याद नहीं रहता कि मतलब पासवर्ड क्या है, लेकिन जैसे ऐसे हाथ रखते हो ना कीबोर्ड पे, तुरंत टाइप हो जाता है और फिर सही पासवर्ड आप डाल देते हो। या मोबाइल में, जिसका मोबाइल में पिन रखा होगा, मतलब फिंगरप्रिंट के अलावा पिन से अनलॉक करते होगे, तो बहुत बार पिन याद नहीं रहता है लेकिन हाथ में बैठ जाता है। वैसे ये फॉर्मूला भी प्रैक्टिस करते करते हाथ को याद हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला के लिए टेंशन मत लो, इतना क्वेश्चन सॉल्व करना है ना कि सब याद हो जाएगा। क्या चीज? ये बाकी है, मतलब ये बता दे, बता रहे हैं। जगह नहीं बचा ना यहाँ पे, पहले इसको नोट कर लो। हर फॉर्मूला का प्रूफ बता देंगे। या देखो, जैसे इसका बता देंगे, इसका आप लोग कर लोगे, इसका बता देंगे, बाकी आप लोग करोगे, करोगे ना? आवाज नहीं आ रहा है? ठीक है, नोट हो गया? हो गया? ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हो गया था ना? ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा नंबरिंग क्या चल रहा था आपका? 5 ना? 6th वन इज एफ ऑफ एक्स रेज टू, इसके पावर में कुछ है, पावर में क्या है? लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। ठीक है, क्या दिख रहा है? इसके पावर में लॉग के टर्म में कुछ दिख रहा है। अब इसको याद कैसे रखना है? ये इसमें क्या होता है, दिस इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स रेज टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए। ठीक है, इस फॉर्मूला में होता क्या है, आपको ये दिखेगा कि इसमें ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गया, दिख रहा है? ये दोनों इंटरचेंज हो गया, दिख रहा है सबको? आया ना? इसमें कुछ कुछ और भी रिजल्ट्स हो सकता है, जैसे कि मान लो ऐसा रहे, ए रेज टू, बातें क्यों कर रहे हो इतना? लॉग ऑफ, या कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को इस टर्म में कैसे लिख सकते हैं पता है? नहीं, बता रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि मान लो एफ ऑफ एक्स, मान लो कि ए है, ठीक है, ए रेज टू, ध्यान दो इधर, उधर किस बात का बहस हो रहा है? ए रेज टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको? थर्ड लास्ट बेंच, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? एक सेकंड, सब समझ आएगा। यहाँ पे इस फॉर्मूला के हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं? एक रिजल्ट यहां से आ रहा है, क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स टू द पावर लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, और इसका वैल्यू क्या है? 1। तो कैन आई से दैट ए रेज टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, टू द बेस ए, ये एफ ऑफ एक्स लिखे हैं, थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं। ठीक है, ए रेज टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ना? एक रिजल्ट ये भी है, तो इसको भी याद रख सकते हो। समझ आएगा, अभी एक एक फॉर्मूला अच्छे से बताएंगे। हाँ, जरूरी है, ये सारे फॉर्मूले जो है ना जरूरी है। एक काम करते हैं, पहला फॉर्मूला पे आओ, प्रूफ बता रहे हैं हम।
पहला वाले में आओ, क्या दिखा? अच्छा ये नोट कर लियो, उसके बाद शांति से देखना, ठीक है? नोट कर लियो, जल्दी करो। हाँ, हो गया। ऑल फॉर्मूला डल। क्या पहले पहला वाला बता दें या ये वाला? बताएंगे बताएंगे, रुको। उधर हो गया? ए, इतना बात क्यों कर रहे हो? जब अच्छे से पेश आते हैं तो आप लोगों को पसंद नहीं आता है ना? हम्म। नोट हो गया तो बोलो। पहला फॉर्मूला में जो दिख रहा है एलएचएस में क्या है, कोई बताओगे? एलएचएस में क्या है? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स टू द बेस ए है, यही है ना? इसको कुछ मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट दिस इज इक्वल टू, मान लेते हैं ये कैपिटल एम है, ठीक है? ऐसा मान लिए, चलेगा? कैपिटल एम यहां पे कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ भी, ठीक है? कोई भी रियल नंबर। अब देखो, इसको आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो? अगर लॉग को हटाने जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, कौन बताओगे? उधर लॉग को अगर हटाने जाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? इधर ध्यान दो, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या चीज? नहीं वो नहीं कर रहे हैं, अभी फॉर्मूला नहीं लगाना है। एक सेकंड, आप ध्यान ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं कि y इज इक्वल टू लॉग, अगर मान लो ऐसा रहे, a रेज टू x है। ध्यान दो यहां पे, इसमें क्या बोले थे? इसमें क्या बोले थे? लॉग ऑफ, इसमें ये बोले थे कि x इज इक्वल टू क्या हो जाता है? लॉग ऑफ y टू द बेस a। ये पता है सबको? सबको पता है? तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, अगर इसको रिवर्स वे में देखा जाए, इसके पावर में x डाल दिए और उसको y से इक्वेट कर दिए। इज दिस क्लियर? नहीं समझ आया? अच्छा ये स्टेप समझ आ रहा है? y इज इक्वल टू a रेज टू x, देन व्हाट कैन वी राइट? x इज इक्वल टू log y टू द बेस a। क्लियर है सबको? क्या आप इसके रिवर्स को सोच सकते हो? इसके रिवर्स को, रिवर्स को मतलब यहां से यहां आना है, सोच पा रहे हो? क्या किए इसमें? ये किए कि a रेज टू x इज इक्वल टू y। तो वही चीज यहां पे a रेज टू m इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू g ऑफ x। सो कैन आई राइट दिस एज f ऑफ x इंटू g ऑफ x इज इक्वल टू a रेज टू m। यहां पे किसको दिक्कत हुआ? किसी को दिक्कत है क्या? नहीं समझ आया? ये चीज समझ आया? लॉग का एकदम बेसिक चीज है ये। अगर y इज इक्वल टू a रेज टू x है तो x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस a। लॉग के सबसे स्टार्टिंग में यही बताए थे। इसको अब उल्टा तरह से सोचे तो a रेज टू x इज इक्वल टू y, यहां से a रेज टू x इज इक्वल टू y, है ना? तो लॉग ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस है। मिट गया? एक सेकंड ध्यान से दो, ध्यान से देखो यहां पे। अब लॉग ऑफ, मान लो यहां पे कुछ अल्फा होता, लॉग ऑफ अल्फा टू द बेस a इज इक्वल टू m है। तो कैन आई राइट दिस एज अल्फा इज इक्वल टू a रेज टू m? तो अल्फा के जगह यहां पे क्या है? f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। सिंपल सी बात है। तो अब देखो यहां पे f ऑफ x इंटू जी ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया? a रेज टू m। अब आते हैं हम लोग आरएचएस में। आरएचएस में क्या लिखे थे? आरएचएस में क्या लिखे थे? क्या था? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए, यही था ना? अब इसको कुछ मान लो, इसको क्या मान लेते हैं? इसको m मान लिए है, ठीक है? समझ आ रहा है? इसको कुछ मान लो आप, जैसे कि p मान लेते हैं, ठीक है? कैपिटल P मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं, चलेगा?
इसको मान रहे हैं p और इसको मान रहे हैं n। कितना बात करते हो। यहां पे कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे p मान लिए, इसको n मान लिए। p को आप क्या लिख सकते हो, कोई बताओगे। p को क्या लिख सकते हो। p इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस a, यही है ना। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, a रेज टू p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और दूसरे वाले से क्या आ रहा है, n इज इक्वल टू लॉग ऑफ g ऑफ x टू द बेस क्या है, इसको, इस इंटायर एक्सप्रेशन को n माने हैं, चलेगा। n को ये माने हैं, p को ये माने हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो यहां पे, कैन आई राइट a रेज टू n इज इक्वल टू g ऑफ x, ठीक है, ये माने हैं। अब यहां से देखो, इसको 1 और इसको 2 बोल दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पी प्लस, है ना। तो इसको यहां पे लिख दे, यहां पे लिख दे, चलेगा, इधर से इधर चलेगा। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या मिलेगा। एलएचएस का कोई बताओगे, ए रेज टू पी इंटू ए रेज टू एन इज इक्वल टू आर एच एस में, इसमें एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब बताओ यहां पे पावर्स क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो ए रेज टू क्या हो जाएगा, पी प्लस एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, फिर से आते हैं यहां पे, अगर ऐसा रहे ए रेज टू वाई इज इक्वल टू एक्स, तो वाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं ये बताओ, यहां पे क्या लिख सकते हैं, पावर में क्या है p प्लस एन, तो कैन आई राइट दिस एज p प्लस एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या लिख सकते हैं, हाँ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। ये चीज समझ आया, आया ना, समझ आया। तो अब यहां पे p प्लस एन का वैल्यू ये हो गया, p किसको माने थे, p किसको माने थे, वहां पे देखो, n किसको माने थे, लॉग ऑफ। तो उस वैल्यूज को यहां पे पुट कर दो, तो एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। हालांकि एल एच एस से प्रोसीड करने का जरूरत भी नहीं था, आर एच एस से ही एल एच एस में आ गए, है ना, समझ आया। तो यहां पे जगह थोड़ा कम बच रहा है, दूसरा स्लाइड जाए या फिर इसी में बताएं, ये लिखे, फिर ये लिखे, फिर यहां, ठीक है। हाँ देखो वहां पे p का वैल्यू क्या था, p का वैल्यू क्या है, यहां पे ध्यान दो, देखो जो अज्यूम किए हुए हैं ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं। p का वैल्यू क्या लिए हैं, ये लिए हैं, और n का वैल्यू क्या लिए हैं, ठीक है, ये लिए हैं। इसको एक काम करते हैं, स्क्वायर से ही दिखा देते हैं, हाँ, ये लो, ठीक है। तो p और n दिख रहा है सबको, इसमें p और n के जगह वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ रहा है, क्या आएगा बताओ, p के जगह log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ g ऑफ x टू द बेस
ए इज इक्वल टू आर एच एस में क्या दिख रहा है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। ठीक है, तो वही हो गया, प्रूफ हो गया यहाँ पे, है ना। हाँ, बस फॉर्मूला कैसे यूज करना है वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, यहां से समझो, इसको भूल जाओ। ठीक है, आरएचएस पे फोकस करो। आरएचएस में ये है, सबको दिख रहा है, हाँ या ना। आरएचएस में क्या है, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। तो इसको क्या मान लिए, इसको क्या माने, पी, इसको माने एन। ठीक है, क्यों भी मान सकते हैं, अज्यूम करना है कुछ, तो पी मान लिए। P इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए। अब यहाँ पे बेसिक लॉग का जो स्टार्टिंग में बताए थे ना डेफिनेशन, वही चीज यूज किया है यहाँ पे। अगर P इज इक्वल टू दिस है, सो कैन आई राइट ए रेज टू P इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कह सकता हूं, हाँ या ना, कह सकता हूं ना। उसी तरह से इसमें भी किए हैं। अच्छा, देखो इसमें अभी आदत नहीं हो रहा होगा बहुत किसी को, P इज इक्वल टू दिस है ना, ए रेज टू पी, इसको यहाँ पे, ये क्या है, लॉग में ये क्या है, बेस है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ये क्या है, यहाँ पे ये भी तो बेस है, और एक्स क्या है, एक्सपोनेंट है। लॉग के टर्म में यहाँ पे ये जो इंटायर एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये तो ये भी एक्सपोनेंट है ना। तो ए रेज टू पी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। नहीं, नहीं आया। देखो, अगर हम लोग कह रहे हैं 4 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 16 टू द बेस 2 है, ठीक है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 रेज टू 4 इज इक्वल टू 16? इज दिस क्लियर? वही चीज यहां पे बोल रहा हूं कि P इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस क्या है, ए। सो कैन आई राइट ए रेज टू P इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वही चीज है यहां पे, है ना। अब क्लियर है सबको? बस वही वाला बार बार यूज करके ना इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, अब सेकेंड वाला प्रूफ करो तो जल्दी से, आरएचएस से स्टार्ट करना आपकी बार। सेकेंड वाला जो फॉर्मूला है जिसमें माइनस लगा हुआ है, उसको आरएचएस से स्टार्ट करना। आप लोग अपने कन्वेनियंस के लिए एम और एन अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड वाला फॉर्मूला जरूरी इसीलिए है ताकि समझ सको कि आया क्यों है, कैसे आया है ना। मैथ्स का तो यही खासियत है, एग्जाम में कभी फॉर्मूला भूल जाओ ना तो 1 मिनट में उसको निकाल सकते हो, उस फॉर्मूला को, है ना। और कोई इम्पिरिकल फॉर्मूला होता है जिसमें कि एक्सपेरिमेंट से आता है, वो फॉर्मूला आप नहीं निकाल सकते एग्जाम में। एग्जाम में बैठ के एक्सपेरिमेंट करोगे क्या, नहीं ना, समझ रहे हो। तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कोई एक्सपेरिमेंट से नहीं निकला है। जिन लोग का नोट हो चुका है वो दूसरा फॉर्मूला राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना प्रूव करने के लिए। ठीक है, क्या, कोशिश तो करो। हम्म, ये बता रहे हैं, अभी यहां तक तो नहीं पहुंचे ना। ये नोट हो जाए तो बताना, हो गया। बाकी नहीं, हम दूसरा वाला करा रहे हैं। दूसरा वाले में अंतर क्या है, पहले वाले में प्लस है बीच में, तो दूसरे वाले में माइनस है ना, बस थोड़ा सा माइनर सा अंतर है। इसको ट्राई करो, बन जाएगा। आरएचएस से स्टार्ट करोगे, आरएचएस में लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए को क्या मान सकते हो, एम मान लो, फिर दूसरे वाले टर्म को एन मान लो, उसमें फिर एम और एन का वैल्यू निकाल लेना, फिर एम बाई एन कर देना, है ना। एम बाई एन क्यों, सिर्फ आरएचएस का करो, आरएचएस को करो, फिर उससे एलएचएस में जा सकते हो। ठीक है, हाँ,
इसमें सिर्फ डिवाइड करने से हो जाएगा। आ रहा है किसी का? आ गया, वेरी गुड। हम्म, टाइट हो जाए। हम कितना जगह यहाँ पे घेरते हैं, है ना। नेक्स्ट करें क्या? लो, ये जी ऑफ एक्स नीचे कैसे आ गया? एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स होगा ना, लास्ट वाले में गड़बड़ हुआ है। हाँ हाँ, इसको एक्सप्लेन कर दे। ये वाला स्टेप समझ आया? पी किसको माने है? वही चीज, पी पी जिसको माने वही लिख दिए हैं, एन जिसको माने वही लिख दिए हैं। आ गया, है ना। नेक्स्ट करे, नेक्स्ट करे। हाँ, वो जी ऑफ एक्स नीचे कैसे आ गया? एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स होगा ना। अच्छा ये हो गया, नेक्स्ट करे। हाँ, एक सेकेंड ध्यान दो, देखो गलती पता चल जाएगा कहाँ पे है। सेकेंड वाले में क्या था? आरएचएस में बताओ क्या है, बताओगे कोई? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए प्लस, माइनस था ना, माइनस था, माइनस लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। हम लोग क्या मान रहे हैं? लेट एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए। एन किसको मान रहे हैं? लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। ये चीज समझ आ रहा है? ठीक है। तो आरएचएस में क्या दे रखा है? एम माइनस एन, यस और नो? एम जिसको माने हैं यहां पे, कैन यू टेल मी कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ए रेज टू एम इज इक्वल टू, क्या ऐसा लिख सकते हैं? डू यू अग्री दिस? अग्री करते हो? इसमें इसको क्या लिख सकते हैं? ए रेज टू एन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। ठीक है। अब ए रेज टू एम डिवाइडेड बाई ए रेज टू एन कर दो, क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? यहां पे क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी पता है सबको? एक्सपोनेंट का प्रॉपर्टी पता है ना? तो कैन आई राइट दिस एज ए रेज टू एम माइनस एन? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, हाँ या ना? अब ये पावर में है, इसको लॉग के टर्म में कैसे लिखेंगे, बता सकते हो? उधर से बताओ कोई, लॉग के टर्म में इसको कैसे लिखेंगे? m माइनस एन क्या हो जाएगा, कोई बताओगे? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। क्या ये चीज क्लियर है सबको, हाँ या ना? पता चला कहाँ गड़बड़ था? क्या इसमें? हाँ, यहीं पे भी रख सकते हैं या आगे भी रख सकते हैं। अब m का वैल्यू किसके लिए माने थे? m किसके लिए माने थे? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए। n किसको माने थे? लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। और इसका वैल्यू किसके इक्वल आया? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। क्या अब सबको क्लियर है, हाँ या ना? नहीं, कौन से स्टेप में दिक्कत है ये बताओ? ये वाला, ये तो एकदम लॉग का प्रॉपर्टी है।
लॉग का प्रॉपर्टी एकदम लॉग के स्टार्टिंग में बताए थे, नहीं बताए थे? ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बताओ? यही ना, बार बार तो यही वाला चीज यूज कर रहे हैं। तो यहां पे ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए, वही चीज है ना? समझ आया? तो इसमें और कौन सा था? तीसरा फॉर्मूला देखो, प्रूफ कर सकते हो आप लोग? तीसरा वाला ट्राई करो तो जल्दी से। तीसरा और चौथा इजी है। तीसरा चौथा कर लोगे? जल्दी से करके बताओ। हम्म, आप लोग क्या करोगे फिर? देखो सबसे सिंपल अप्रोच बता रहे हैं, उसको कुछ मान लो उसको कैपिटल एम, ठीक है? कैपिटल एम मान लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करो, है ना? क्या चीज? कहीं से भी, उसमें एलएचएस से भी कर सकते हैं, आरएचएस से भी कर सकते हैं, ठीक है? अभी कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर का कोई देखे हो क्या? लॉगरिथम का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे हो? हाँ, वो सब बनेगा। अगर आप लोग ये छोटे छोटे क्वेश्चन में अगर हेजिटेट ना करो ना, वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे बहुत इजी। जेई एडवांस का बहुत इजी क्वेश्चन आया था लॉग से, ठीक है? और उसमें इसमें जितने भी प्रॉपर्टी बताए ना, इसके बाहर से एक भी प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा, इसी के अंदर से जेई एडवांस का एक क्वेश्चन वो कराएंगे। क्या याद रखना है, समझना भी है कि वो आया कैसे है, ठीक है? उसको ऐसे रट के नहीं काम चला सकते, उसको समझना भी है कि आया कैसे है। क्या चीज? क्वेश्चन बताएंगे, पहले ये तो कर ले। हाँ, और क्या था प्रॉपर्टी? क्या था तीसरा वाला में? क्या था एलएचएस का? एलएचएस का बताओ कोई। क्या है? टू द पावर पी बेस ए, यही था। क्या चीज? ठीक है, एलएचएस से भी कर सकते हैं, आरएचएस से भी। इधर ध्यान दो, इसको क्या मान लेते हैं? लेट दिस एक्सप्रेशन एज कैपिटल एम, चलेगा? हाँ या ना? इसको ऐसा मान लिए। तो अब आप ये बताओ, एफ ऑफ एक्स टू द पावर पी, इसको क्या कह सकते हैं? कोई बताओगे? ए रेज टू एम, बहुत अच्छा, ए रेज टू एम। सबको क्लियर है? तो यहां पे ये बताओ, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे? अच्छा ये बताओ, टू का स्क्वायर, ठीक है, या टू रेज टू फोर ले लेते हैं, इज इक्वल टू मान लो कि एक्स स्क्वायर है। तो एक्स का वैल्यू आप कैसे निकालते हो? दोनों में पावर क्या करते हो? 1/2 कर देते हो दोनों साइड। ये प्रॉपर्टी पता है ना एक्सपोनेंट का? आया ना? नहीं पता था? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू रेज टू फोर है, फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू रेज टू फोर है। तो आप एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हो? स्क्वायर रूट कर देते हो, है ना? तो बेसिकली स्क्वायर रूट का मतलब क्या है? पावर 1/2 कर रहे हो, है ना? यहां पे भी पावर 1/2 कर रहे हैं। एलएचएस में एक्स हो गया, आरएचएस में टू रेज टू फोर इंटू 1/2। ये चीज क्लियर है सबको? तो वही बेसिक सा कंसेप्ट यहां पे मान लो, एफ ऑफ एक्स रेज टू पी है इज इक्वल टू ए रेज टू एम है, तो दोनों साइड क्या कर रहे हैं? 1/p कर रहे हैं पावर में। क्या कर रहे हैं? 1/p। तो कैन आई से दैट
दिस इज इक्वल टू ए रेज टू एम बाई पी। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? ये समझ आया? नहीं, नहीं समझ आया। अच्छा बताओ, मान लो कि एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालते हो आप लोग? वाई का वैल्यू यहां से कैसे निकालते हो? कैन आई से एक्स इज इक्वल टू वाई रेज टू 1/3? आया ना? तो 1/3 आया कैसे? दोनों साइड क्या किए? पावर में क्या कर दिए? 1/3 कर दिए। तो वही चीज अगर मैं ऐसा लिखूं, एक्स रेज टू पी इज इक्वल टू वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वाई रेज टू 1/p। ये बेसिक चीज 10th तक में कहीं तो यूज किए होगे, नहीं किए थे? आप लोग यूज किए थे? पीछे वाले सबको यूज किए हुए हैं, है ना? ये हो ना ऐसा प्रॉपर्टी? तो वही चीज यहाँ पे लिखे है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं ना? चलो, आरएचएस में क्या है? आरएचएस में क्या है? आरएचएस में, हाँ, आरएचएस में क्या है? पी इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए, है ना? ठीक है। यहाँ पे अच्छा एक चीज, आरएचएस में जाने से पहले यहाँ पे जो आए हैं, इसको वापस से क्या आप लॉग में लिख सकते हो? इस पावर को लॉग में लिख सकते हो? हाँ या ना? जब वापस से लॉग में लिखेंगे तो कैन आई से दैट एम बाई एन, एम बाई पी है ना, एम बाई पी है, ठीक है, एम बाई पी इज इक्वल टू लॉग ऑफ, क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए। क्या यहां पे किसी को कोई दिक्कत? यहां पे कोई दिक्कत किसी को? नहीं? बहुत किसी का एकदम टेंजेंट हो गया, है ना? यहां से ये लिखे, किसी को कोई दिक्कत? ये पावर में है। लॉग का जो पहला जो लिखे थे ना, पहला 2 लाइन, है ना, उसी का बार बार यूज कर रहे हैं, बार बार उसी का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो m बाई एन इज इक्वल टू दिस। क्या यहाँ पे p को मल्टीप्लाई कर सकते हैं राइट हैंड साइड में? तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? p टाइम्स लॉग ऑफ f ऑफ x टू द बेस a। इज दिस क्लियर? अब RHS m का वैल्यू क्या था? m किसको माने थे? लॉग ऑफ f ऑफ x टू द पावर p टू द बेस a। RHS में क्या आया? p इंटू लॉग ऑफ f ऑफ x टू द बेस a। क्या ये प्रूफ हुआ? हो गया ना? अभी भी समझ नहीं आ रहा है? बहुत किसी के फेस पे क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। अच्छा, यहां पे इसके बाद जो ये वाला स्टेप लिए, ज्यादातर लोगों को यहीं पे दिक्कत हो रही होगी, है ना? ज्यादातर लोगों को यहीं पे दिक्कत हो रही होगी। तो ये वही चीज है, देखो, ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू वाई, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? लॉग ऑफ टू द बेस, यही लिखते हैं ना? बहुत बातें कर रहे हैं बहुत लोग। एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। तो यहां पे ए रेज टू एक्स, ए रेज टू, मान लो ये एक्स है, ठीक है, ए रेज टू एक्स इज इक्वल टू वाई, देन एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई टू द बेस ए। नाउ इज दिस क्लियर? समझ आया कि नहीं आया? तो उसी को बार बार रिपीट मोड में यूज कर रहे हैं हम लोग, सारे ही फॉर्मूला में, है ना? क्या अब यहां डिवाइड में इसको मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं? नहीं?
एम बाई पी इज इक्वल टू दिस है, तो पी को इधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते राइट साइड में? कर सकते हैं ना? इसके बाद जो फॉर्मूला है उसको आप लोग खुद से करोगे। फोर्थ वाला कर लोगे? फोर्थ वाला किन लोग से नहीं होगा हाथ उठाओ। ये जितने लोग हाथ उठाए हो सब आलसी हो। एक बार कोशिश करना, हो जाएगा। ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्लास के बाद पूछ लेना। लास्ट वाला बता दे। कल हम थोड़ा काम से बाहर गए थे, कल हम आए ही नहीं थे, लीव पे थे। हाँ, आज सुबह नहीं, आज हम थोड़ा लेट से आए थे आज। हाँ, क्या उसके बाद वाला है? हो गया? एक सेकेंड। क्यू रेस टू एन, इतना गलती। एक सेकेंड। ठीक है, थोड़ा और इलेबोरेट किया जा सकता है। हाँ, ये नोट कर लिए सब कोई? हाँ या ना? ये सब कोई नोट कर लिए? इसके बाद वाला जो फॉर्मूला है क्या था? बेस चेंज फॉर्मूला था क्या? बेस चेंज फॉर्मूला था? नहीं, इसके बाद के बाद वाला फॉर्मूला तो बेस चेंज फॉर्मूला। फोर्थ नंबर आप लोग ट्राई करोगे, होमवर्क के तौर पे ले लो। ठीक है, उसके बाद बेस चेंज फॉर्मूला देखो, बहुत किसी का अभी हो चुका है। ठीक है, बेस चेंज फॉर्मूला में क्या था? लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स अंडर बेस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर, ए था, है ना? लॉग ऑफ क्यू ऑफ एक्स टू द बेस ए। अच्छा, इसका नंबरिंग कितना था? नंबरिंग कितना था? फिफ्थ है क्या? ठीक है, तो एलएचएस में ये था। ठीक है, एलएचएस में ये था। न्यूमरेटर को आप कुछ मान सकते हो? न्यूमरेटर को क्या मान सकते हैं बताओ? इसको मान लेते हैं, या अलग अलग इंडिविजुअली मान के दिखा दें? इंडिविजुअली मान लें? बातें बहुत करते हो आप लोग। लेट एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए, एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ जी ऑफ एक्स टू द बेस ए। ठीक है, यहां से आप क्या लिख सकते हो? ए रेज टू एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहां से क्या लिख सकते हो? ए रेज टू एन इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? क्लियर है? अब यहां पे क्या कर सकते हैं? सोचो जरा। यहां पे अगर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से काम नहीं चलेगा, है ना? आरएचएस में जो था, अच्छा देखो एक सेकेंड, यहां से ए का वैल्यू निकाल सकते हो? हाँ या ना? ए का वैल्यू बता सकते हो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कोई बताओ। एफ ऑफ एक्स की पावर 1/m। यहां से ए का वैल्यू क्या आएगा? जी ऑफ एक्स की पावर। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत? एम और एन कैपिटल में है, ठीक है? इसमें किसी को कोई दिक्कत? क्या दिक्कत हुआ? ये नहीं बताए थे अभी?
टू का मान लो कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है, तो आप क्या करते हो, एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2। एक्स रेज टू 7 इज इक्वल टू अगर 2 है तो एक्स का वैल्यू क्या लिखते हो, एक्स इज इक्वल टू 2 रेज टू, मैं यही कह रहा हूं, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप, यही करते हो ना, हाँ या ना। तो वही चीज किए हैं, यहां से ए का वैल्यू निकाले, यहां से बी का, ए का ही वैल्यू निकालें, ठीक है। क्या ये दोनों सेम है, हाँ या ना, ये ए है ये भी ए है, तो इसके आरएचएस को क्या हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, हाँ या ना। तो आरएचएस को जब इक्वेट करेंगे क्या मिलेगा बताओ, एफ ऑफ एक्स की पावर क्या है 1/m इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स की पावर क्या है 1/n, यही हो जाएगा। अब देखो यहां पे आरएचएस में क्या आया था, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस जी ऑफ एक्स, है ना। तो बेस यहां पे हम लोग, अच्छा एक बताओ, यहां से कैन यू टेल मी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, पावर में 1/m है, दोनों साइड पावर में m कर दो, क्या मिलेगा, इधर सिर्फ एफ ऑफ एक्स मिलेगा और यहां पे क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स टू दी पावर क्या हो जाएगा m/n। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहां पे कहां समझनी है, अच्छा इसको m माने इसको n माने, ये दूसरा स्टेप समझ आया, नहीं नहीं, दूसरा स्टेप समझ नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया, इसको m माने इसको n माने, क्या, अरे एक सेकेंड आप लोग शांत रहोगे, इतना बात क्यों करने लग गए हो, ये जो बात करते हो ना इसीलिए बाकी लोगों को भी समझ नहीं आता है, आप लोग बात करोगे, जो बात करोगे उसको भी समझ नहीं आएगा, बाकियों को भी समझ नहीं आएगा। हाँ, तो ये कह रहे हैं इसको क्या माने, इसको m माने इसको क्या माने n माने, क्या इतना सा बात सबको समझ आया, जब इसको m माने तो इसको a रेज टू m इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखें, क्या ये चीज समझ आया, बहुत किसी को यही समझ नहीं आया होगा, आया उधर से, इसके बदले ये लिखें, इसमें किसको समझ नहीं आया, लॉग के स्टार्टिंग पेज में देखो क्या लिखवाए थे, और ये वाला कितना बार रिपीट कर चुके हैं, ए रेज टू एम इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाता है अगर एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस ए, बताए थे, हाँ या ना, देखो फिर से हल्ला करने लग गए, हाँ। अब देखो यहां से ए का वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ या ना, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे नहीं निकाल सकते हो, एक्स रेज टू मान लो कि 9 है इज इक्वल टू 2 रेज टू 4 है, एक्स का वैल्यू कैसे निकालोगे यहां से बताओ, कैसे निकालोगे, कौन बताएगा, 2/4 ये लिख सकते हैं, कैसे किए ये चीज, वही चीज यहां पे नहीं कर सकते हैं, ए रेज टू एम है तो यहां पे क्या कर दिए 1/m कर दिए पावर, क्या अब क्लियर हुआ, एग्जैक्टली सेम चीज यहां पे किए हैं एन के केस में, नाउ इज दिस क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये भी ए है और ये भी ए है, तो क्या इसके आरएचएस को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग, तो इसके आरएचएस को इक्वेट किए हैं यहां पे, और यहां से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाले हैं, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा जी ऑफ एक्स रेज टू m/n, ठीक है। अब वापस यहां पे आओ, तो जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकाल लिए ना, अब इसको लॉग के टर्म में कोई बता सकते हो, लॉग के टर्म में कैन आई से दैट m/n इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस जी ऑफ एक्स, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, किसको समझ नहीं आया यहां पे, नहीं आया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मान
देखो एफ ऑफ एक्स को मान लेते हैं, मान लो ये आपका y है, y इज इक्वल टू ए रेज टू एक्स है, इसको a मान लिया, इसको x मान लिया। तो आप x का वैल्यू क्या लिखते हो, फिर से रिपीट करो, क्या लिखते हो, log ऑफ y टू द बेस a। एग्जैक्टली वही चीज किए हैं, m बाई n ये पावर में है ना, m बाई n इज इक्वल टू लॉग ऑफ f ऑफ x टू द बेस g ऑफ x। अब समझ आया, नहीं आया, समझ आया? हाँ, तो अब बताओ m किसको माने थे, m किसको माने थे, इसको माने थे। क्या वहां पे वापस से रख सकते हैं वो वैल्यूज हम लोग, m किसको माने थे, log ऑफ f ऑफ x टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ n किसको माने थे, g ऑफ x टू द बेस a। RHS में क्या आ रहा है, log ऑफ f ऑफ x टू द बेस g ऑफ x। यही था ना प्रॉपर्टी। क्या अब सबको क्लियर हुआ? नहीं, कौन सा, ये वाला, वही चीज है ना यहाँ पे, ये पावर में है। अब देखो यहाँ पे ये है, इस एक्सपोनेंट को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ f ऑफ x टू द बेस g ऑफ x। वही ना बोले थे यहाँ पे, अगर y इज इक्वल टू a रेज टू x है, वैसा ही फॉर्म का दिख रहा है, x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस a, तो m बाई n इज इक्वल टू लॉग f ऑफ x टू द बेस g ऑफ x। एग्जैक्टली वैसा ही किए हैं। क्लियर है सबको? हाँ, क्या ये बेस चेंज फॉर्मूला याद रखोगे, याद रखोगे ना? बेस चेंज फॉर्मूला में आपको ये ध्यान देना है कि न्यूमरेटर पे यहाँ पे a है और डिनोमिनेटर में भी बेस क्या है, a है, तो उसको गायब ही कर दो। ठीक है, समझ आया? चलो एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। आप लोग को अभी थोड़ा सा लग रहा होगा जैसे कि कुछ प्रैक्टिस नहीं किया है ना। हाँ, इसको पहले लिख लो। अच्छा हाँ, प्रूफ होने के बाद तो ये भी लिखते हो ना, प्रूव्ड। ये लिखने में अलग ही मजा आता होगा, है ना, है ना। अच्छा, हैंस प्रूव्ड, ये लिखने में अलग ही मजा आता है ना। हाँ, ठीक है, लिखा हुआ हो गया। ये लिखने के लिए इतना समझना पड़ेगा पहले, है ना। अच्छा ठीक है, पर्सनली पूछ लिया करो, ठीक है। सबके समझने का जो देखो, सबको समझने में अलग अलग टाइम लग सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं ना, जो धीरे समझता है लेकिन लास्ट में जाके वही एडवांस क्लियर करता है, और जो फास्ट समझता है ना, वो जाके एडवांस में फेल हो जाता है फिर। ठीक है, तो खुद को जज मत करना औरों के बेसिस पे, ठीक है। ये हो गया, जल्दी करो, तुम मुंह क्यों चला रहे हो, हाथ चलाओ ना जल्दी से, पेन चलाओ जल्दी से। हाँ, है, उधर बात क्यों कर रहे हो इतना। डाउट ही समझ नहीं आया अभी, क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, नोट हो गया सबका? एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। लास्ट वाला, लास्ट वाला अगले क्लास के लिए रखते हैं, क्योंकि आज अगर ज्यादा प्रूफ बता दिए ना, फिर किसी को भी मजा नहीं आएगा, बोर हो जाओगे, है ना। चलो कुछ बेसिक सा क्वेश्चंस ट्राई करो, जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से। प्रॉपर्टी वगैरह जो लगाना है सब लगा लो, ठीक है।
लॉग ऑफ 2407 अंडर बेस √7, √7 है यहाँ पे, ठीक है, √7। दोबारा से लिखने की जरूरत है या फिर दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा, कहाँ पे? अच्छा, दोबारा से लिख दे रहे हैं। ये है आपका लॉग ऑफ 2401 टू द बेस √7, ठीक है, 2401 टू द बेस √7। आंसर आया किसी का? पहले वाले का 8। अच्छा, 2401, हाँ 8 है, सही आंसर आया सबका। दूसरे वाले का, इसको क्या लिख सकते हैं? 5√5 है बेस में। दूसरे वाले का 2 आ रहा है। 2 आएगा, एक बार चेक करके देख लो। दूसरे वाले का आई एम नॉट श्योर कि 2 आएगा कि नहीं। पहले वाले का 8, दोनों का 8। अच्छा, चेक करते हैं। हाँ, इसमें देखो तो, इसमें किसको दिक्कत हो रहा है? √7 को क्या लिख सकते हैं? सबसे पहली बात, 2401 इसको क्या लिख सकते हैं? 7⁻4, और यहां पे 7⁻1/2। डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओ, इसको यहां पे कोफिशिएंट में ले आना है और ये इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो कैन आई राइट 4 डिवाइडेड बाय 1/2 लॉग ऑफ 7/7। अब बताओ कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, समझ आ रहा है ना? ये वाला प्रॉपर्टी समझ आ रहा है ना, कौन सा वाला लगाए हैं? ये 2 चले जाएगा यहाँ पे, ये 8 हो गया, और ये क्या हो गया? 1। तो आंसर क्या हो गया? 8, है ना। प्रॉपर्टी देखो, कितना नंबर प्रॉपर्टी में बताए थे ये चीज? 4 नंबर वाले में, चौथा नंबर प्रॉपर्टी, उसमें जो एस्ट्रिक मार्क करके लिखे हुए हैं, है ना, दोनों को कंबाइन करके एक साथ बताए हैं, याद करो। वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट लगा दी है। समझ आ रहा है? अच्छा, दूसरे वाले में, दूसरा वाला में क्या दिख रहा है बताओ? लॉग ऑफ 625 को क्या लिख सकते हैं? 5⁴, है ना। और यहां पे बेस में क्या है? 5⁻2, क्या लिख सकते हैं? 5⁻3/2। क्या ये चीज क्लियर हुआ? 5⁻3/2 कैसे लिखे? 5√5 है ना, इसको लिखे 5⁻1, इसको क्या लिखे? 5⁻1/2। तो 5⁻1 + 1/2 क्या हो जाएगा? क्या ये चीज समझ आया? आया ना। तो अब देखो, प्रॉपर्टी लगा दो डायरेक्ट यहाँ पे, 4 डिवाइडेड बाय 3/2, है ना, लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। नाउ इज दिस क्लियर? होगा। और ये क्या हो जाएगा? 8/3, और ये 1 हो गया आपका। तो आंसर क्या आ गया? 3/2। देखो ना यहाँ पे लिखे हैं, इतने बड़े बड़े नंबर्स लिखे हैं यहाँ पे। दूसरे का, हाँ 8/3। 8/3 कितनों का आया था? बहुत बढ़िया। प्रॉपर्टी यूज किए थे या फिर ऐसे, मतलब ऐसे भी कर सकते हो कि 5⁵5 में क्या पावर दे दे कि 625 आ जाए। वैसे सोचोगे उसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, और प्रॉपर्टी में क्या है, तुरंत 2 लाइन में आंसर आ जाएगा, है ना। समझ आ रहा है प्रॉपर्टीज का इंपॉर्टेंस?
कितना आसान कर देता है काम को। तीसरा तीसरा क्वेश्चन आप लोग सबको अच्छे से देख पा रहे हो। तीसरे वाले में इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ 27 का क्यूब टू द बेस 3 है। 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब। 3 का क्यूब और यहां पे पहले से 3 है तो क्या हो जाएगा 3⁹ समझ आया आपको। 3⁹ तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, हाँ या ना। एक सेकेंड के लिए शांत हो जाओ। इसको क्या लिखेंगे, 27 का क्यूब को क्या लिखेंगे, 27 के क्यूब को क्या लिखेंगे 3⁹ हाँ या ना। अग्री करते हो ये चीज। हाँ आंसर एक सेकेंड देख के बता रहे हैं, इसमें 2 1 हो गया, हाँ 0 सही है। हाँ क्या ये चीज अग्री करते हो क्या। जल्दी वो हमको आदत हो गया है, आप लोग इससे भी फास्ट कर सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर बार पढ़ाने वाला फास्ट करे। कई ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बहुत फास्टली कैलकुलेट करता है ना। क्या देखे हैं इस बार, मतलब जो इससे पहले वाले बैचेस हैं ना, वो सब में रिजल्ट्स वैसे आ रहे हैं। हाँ कौन सा लॉग है, f(x)⁻p जो था वही वाला तो लगाए हैं, और जो बेस में पावर q था दोनों ही फॉर्मूला को एक साथ लगा दिए। यहाँ पे देखो 4 को इधर ले आए, यहाँ पे लिख दिए थर्ड वाले में। हाँ बैठ जाओ, थर्ड का बता रहे हैं, ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। इसको क्या लिखे, फिर से वापस से आओ यहाँ पे, इसको क्या लिखे 3⁹ तो log ऑफ 3⁹ बेस 3 क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 9। अब ये 9 इसके पास आ गया यहां पे, log 9 बेस 3 क्या हो जाएगा, क्या होगा 2। अब ये 2 यहां पे आ गया, log 2 बेस 2 क्या होगा 1। अब ये 1 यहां पे आ गया, log 1 टू द बेस 2 क्या आएगा 0। समझ आया, नहीं समझ आया, ये तो को समझ आ गया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग को हम स्टेप वाइज बता दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ अरे देखोगे एडवांस में बहुत इजी इजी क्वेश्चन आया है इससे। ये नहीं है, ये एडवांस का नहीं है, एडवांस का कराएंगे जब सॉल्व कर लोगे ना, उसके बाद बताएंगे कि आपने कर लिया, ठीक है। हाँ देखो यहाँ पे शांत रहोगे थोड़ा सा। इसके जगह क्या लिखा हमने, क्या लिखा, इस पूरे को 9 कह दिया, नहीं समझ आया। लो पूरा स्टेप बता दे रहे, लॉग ऑफ, और यहां पे बेस में 2 है, log 3 बेस में यहां पे, इसके जगह क्या लिखे थे, क्या लिखे 9। क्या यहां तक क्लियर है, नहीं। ये वाला स्टेप किसको समझ नहीं आया, पहला स्टेप, इसको 27 का क्यूब को लिखे 3⁹ log 3⁹ बेस 3 क्या हो जाएगा 9, तो 9 को यहां पे रख दिए, समझ आया। अब इस 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं, दूसरा कलर से दिखा दे रहे हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। हाँ यहां पे देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते हैं 9 हाई 2, सॉरी 9 नहीं, इसको 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 3 के पावर में क्या दे दे कि 9 मिले 2। अब ये 2 यहां पे आया, 2 के पावर में क्या दे दे कि 2 मिल जाए 1। अब यहाँ पे 1 यहां पे आ गया, 2 के पावर में क्या दे दे कि 1 मिल जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा 0, है ना। तो आंसर आ गया इसका 0। अब कुछ और क्वेश्चन दे रहे हैं, ये डन है सबको। हाँ
सेकेंड नंबर का 5, ये पावर, इस 4 को यहां पे ले आए, इस 3/2 को डिवाइड कर दिए। प्रॉपर्टी बताए थे, देखो तो प्रॉपर्टी बताए थे ये वाला। तो log 5 to the base 5 होगा, वो तो 1 हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, समझ नहीं आया इसलिए इसको लिखना पड़ रहा है देख के, है ना। अगर ये थ्योरी वाला पोर्शन होता तो अलग बात था। चलो 2 मिनट के लिए बाकी लोगों के लिए क्वेश्चंस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। इसको फटाक से लिख लो, करो जल्दी से। ये क्वेश्चन हर किसी से बनना चाहिए, दोनों क्वेश्चन देख के बता सकते हो आंसर। डर गए क्या? क्या आ रहा है, पहले वाले का या दूसरे वाले का? दोनों का। दाल में कुछ काला है, पूरा दाल काला नहीं है, दाल में कुछ काला है। किसको किसको क्लिक कर गया इसका आंसर? बस एक को? इधर से भी तो आंसर बताए थे। ओ, बेइज्जती करा दिए तो। हाँ आप शांत हो जाओ, देख के डर लग रहा है क्या ये क्वेश्चन? डरोगे तो आईआईटी कैसे जाओगे? अच्छा यहां ध्यान दो, ये पैटर्न आपको समझ आ रहा है? लॉग ऑफ 10 1 डिग्री, फिर 10 2 डिग्री, है ना। तो ये बढ़ते बढ़ते 89 डिग्री तक जा रहा है। बीच में किसी भी एंगल के लिए आपको वैल्यू पता है? 10 30 का नहीं पता है, 10 45 का नहीं पता है, 10 60 का नहीं पता है, पता है ना। तो इसमें दाल में काला क्या है? जीरो नहीं, उससे मैटर नहीं कर, जीरो पे डिफाइंड ही तो नहीं होगा यहाँ पे। 90 पे भी अनडिफाइंड है 10 का। उधर से किसका आंसर आ गया था, बताओ क्या किए? हाँ सेकेंड का, फर्स्ट में क्या दिक्कत है? अच्छा सेकेंड वाले में क्या किए ये बताओ। sin 90 कितना होता है? sin 90 0 1, sin 90 1, और log of 1 क्या होता है? log of 1 क्या होता है? 0। तो इसका आंसर, अब इसमें बताओ 1045 का आंसर, 1045 का वैल्यू बताओ कोई, और log of 1 क्या होता है? ये वाला क्यों क्लिक नहीं किया? आपको जब पैटर्न पता है 10 1 10 2 10 3, 1045 आएगा कि नहीं आएगा बीच में, तो उसको छोड़ कैसे दिए? क्या 30 आएगा? मान लो हम क्या कर रहे हैं, 5000 इंटू 6000, ठीक है, इंटू बीच में एक ये रखे हैं, इंटू 7000, तो आंसर क्या होगा, है ना, 0 का पावर। तो बताने के बाद क्लिक किया, ऐसे कैसे चलेगा? क्वेश्चन देख के ही डर गए आप लोग, डरना नहीं है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस दे क्या? किसको समझ नहीं आया? अच्छा टाइम कितना हो गया? अच्छा 5 मिनट टाइम दोगे? एक छोटा सा टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, ठीक है, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दो, 2 मिनट में आप कुछ सीख सकते हो। थोड़ा सा 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ आप लोग, ठीक है। देखो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, देखो बस यही था। इफ ए बाई बी अगर सी बाई डी के इक्वल रहे, ठीक है,
देन अप्लाइंग, ये एक छोटा सा टॉपिक था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जस्ट बता दे रहे हैं, कभी भी कहीं पे भी यूज हो सकता है। क्वेश्चन देख के आपको क्लिक करना चाहिए कि ये कहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो जब ये अप्लाई करते हैं ना, a प्लस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी, ठीक है, डिविडेंडो, गड़बड़ है क्या कुछ स्पेलिंग क्या? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये टर्म पहले सुने हो? कौन कौन पहली बार सुन रहे हो? पहली बार? अच्छा ठीक है, इस चीज को याद रखना, a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ठीक है। तो ये वाला मॉड्यूल है, हो मॉड्यूल लाना, हाँ। अच्छा ये खुला हुआ लो, पेज नंबर क्या चीज, हाँ देखो, पेज नंबर 6 मॉड्यूल का, उसमें जो एग्जाम्पल 9 दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, कंसेप्ट एप्लीकेशन का पेज नंबर 6 का देखो तो, पेज नंबर 6 का कंसेप्ट एप्लीकेशन, वो सब ट्राई करना, ठीक है। कर सकते हो क्या चीज, यही वाला अप्लाई होगा, क्या चीज, इसके अलावे आप इंडिविजुअली कर सकते हो। देखो इसके अलावे बेसिक क्या है बताते हैं, अगर यहां ध्यान दो, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, इसके अलावे एक्स्ट्रा क्या हो सकता है, कि आपने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, ठीक है।